कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत जोड़े से, एमिली और ल्यूक। बाहर से देखने पर दोनों एकदम परफेक्ट लगते हैं, जैसे किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन हो, एक दूसरे के बिना अधूरे, एक दूसरे के लिए बने हुए। दोनों एक ही इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते हैं, न्यूयॉर्क की एक हाई क्लास फाइनेंशियल कंपनी, जहां हर कोई पैसा, पावर और पोजीशन के पीछे भाग रहा है। लेकिन कंपनी का एक नियम है, ऑफिस रिलेशनशिप पूरी तरह बैन। मतलब अगर किसी को पता चल गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो नौकरी से हाथ धोना तय। इसीलिए ये दोनों अपनी लव स्टोरी को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। ऑफिस में बस कलीग्स की तरह पेश आते हैं, पर घर पर आते ही माहौल बदल जाता है। वहीं असली एमिली और ल्यूक दिखते हैं। रात का सीन है, दोनों एक शादी में गए हैं, मूड हल्का फुल्का है, ड्रिंक्स चल रही हैं, डांस फ्लोर पर दोनों खुलकर झूम रहे हैं। और तभी भीड़ के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी कहानी का टोन पलट जाता है। डांस करते करते ल्यूक एमिली के साथ थोड़ा ज्यादा करीब आ जाता है और अचानक वो उसकी ड्रेस पर थोड़ी ड्रिंक गिरा देता है। एमिली हंसते हुए उसे बाथरूम तक खींच ले जाती है। वो दोनों अंदर बंद हो जाते हैं और माहौल एकदम बदल जाता है। हंसी मजाक के बीच उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं और फिर वहीं एक जोश भरा पल आता है। वो दोनों भूल जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, कौन देख सकता है। बस उस वक्त उनकी दुनिया वही बाथरूम है। बाहर लोग नोटिस करते हैं कि दोनों गायब हैं, लेकिन किसी को शक नहीं होता। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अंदर ही अंदर दोनों जानते हैं कि उनके बीच अब सिर्फ रोमांस नहीं, एक गहरा रिश्ता है। कुछ दिन बाद ऑफिस में खबर फैलती है कि कंपनी के एक सीनियर कैंपबेल को प्रमोशन मिल सकता है। हर कोई उस पोजीशन के पीछे है। वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो फाइनेंशियल सेक्शन का पूरा कंट्रोल देती है। ल्यूक को पूरा यकीन है कि ये प्रमोशन उसे ही मिलेगा। वो पिछले सालों से कंपनी के लिए मेहनत कर रहा है, क्लाइंट्स लाया है, रिपोर्ट्स संभाली हैं और सबको लगता है कि अब उसकी बारी है। एमिली भी उसी पर गर्व महसूस करती है। वो हर वक्त ल्यूक को मोटिवेट करती है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम ये डिजर्व करते हो। उनके बीच का रिश्ता प्यार के साथ साथ एक दूसरे के सपनों की साझेदारी जैसा है। पर वक्त ने जैसे उनके साथ खेल खेलने की ठान रखी हो। एक रात कंपनी के हेड कैंपबेल का फोन आता है। वो किसी को बुलाना चाहता है, देर रात की मीटिंग। ल्यूक को पूरा भरोसा है कि कॉल उसके लिए है। वो सूट पहनकर निकलने को तैयार होता है, लेकिन तभी एमिली का फोन बजता है। उधर से वही वॉइस, एमिली वी नीड यू एट द ऑफिस राइट नाउ। ल्यूक के चेहरे का एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाता है। वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। वो सोचता है शायद एमिली को किसी छोटे काम के लिए बुलाया गया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डूबने लगता है। एमिली तैयार होकर ऑफिस निकलती है। ल्यूक पीछे से बस उसे देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों है। ऑफिस पहुंचने पर सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता। कैंपबेल उसे सीधा अपने केबिन में बुलाता है। वहाँ कुछ सीनियर्स बैठे हैं और एक अजीब सा माहौल है। फिर कैंपबेल बोलता है, एमिली बधाई, यू आर बीइंग प्रमोटेड। एमिली कुछ सेकंड तक सन्न रह जाती है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि ये खबर उसी के लिए है। वो खुश भी है, लेकिन उसी पल उसे याद आता है ल्यूक का चेहरा, वो यकीन, वो उम्मीद, वो सपना जो वो देख रहा था। वो मुस्कुरा तो देती है, लेकिन अंदर से डर जाती है, कहीं ये खुशी उनके रिश्ते की शुरुआत नहीं, अंत न बन जाए। अगली सुबह एमिली ये खबर ल्यूक को बताती है। पहले तो ल्यूक फेक स्माइल के साथ रिएक्ट करता है, दैट्स अमेजिंग बेब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन उसके चेहरे के पीछे जलन साफ झलक रही होती है। उसके लिए ये सिर्फ प्रमोशन नहीं, हार थी, क्योंकि वो खुद उस कुर्सी का सपना देख रहा था। वो दिखावा करता है कि सब ठीक है, पर अंदर से टूट चुका है। वो खुद को बार बार समझाता है, मैं उसके लिए खुश हूँ, मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन दिल कहता है क्यों उसे, मुझे नहीं। धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव आने लगता है। जहाँ पहले वो एक दूसरे की तारीफ करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। एमिली चाहती है कि वो दोनों पहले जैसे रहें, लेकिन ल्यूक की ईगो अब बीच में आ गई है। ऑफिस में भी चीजें बदल गई हैं। अब एमिली ल्यूक से सीनियर हो चुकी है। वो उसके ऊपर काम असाइन करती है, रिपोर्ट्स चेक करती है और हर मीटिंग में उसका बॉस की तरह बर्ताव करती है। ल्यूक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है जैसे उसकी मर्दानगी पर किसी ने प्रहार कर दिया हो। एक दिन मीटिंग के बाद एमिली उसके पास आती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, प्राउड ऑफ यू। पर ल्यूक को ये तारीफ नहीं, ताने की तरह लगती है। वो गुस्से में ऑफिस से निकल जाता है। घर पहुंचकर दोनों के बीच बड़ी बहस होती है। ल्यूक चिल्लाता है, तुम सोचती हो मैं तुमसे नीचे हूँ। एमिली जवाब देती है, मैं बस चाहती हूँ कि हम पहले जैसे रहें। ये पावर गेम हमारे बीच ना आए। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका है, एक ऐसा गेम जिसमें पावर, ईगो और जलन तीनों एक साथ है। धीरे धीरे ल्यूक का बर्ताव अजीब होने लगता है। वो ऑफिस में एमिली से बात करने से बचता है, दूसरे लोगों के सामने उसकी इज्जत गिराने के मौके ढूंढता है और घर पर भी उसके साथ ठंडा बर्ताव करता है। वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं भी बड़ा काम कर सकता हूँ। वो दिन रात मेहनत करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, लेकिन अंदर से एक अजीब बेचैनी उसे खा रही होती है। एमिली नोटिस करती है कि वो धीरे धीरे दूर जा रहा है। वो उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो करीब आने की कोशिश करती है, ल्यूक उतना ही पीछे हट जाता है। एक दिन ऑफिस में पार्टी होती है। एमिली वहाँ सीनियर डायरेक्टर्स के साथ खड़ी होती है। ल्यूक दूर से देखता है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस, उसके काम, उसके इंटेलिजेंस की। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर अंदर उसका खून खौल रहा होता है। वो ड्रिंक पे ड्रिंक लेता है और फिर एमिली के पास जाकर कुछ अजीब बातें कह देता है। लगता है अब तुम्हें मेरे जैसे लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं रहती। एमिली चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों
आंखों में दर्द झलकता है। उस रात घर लौटते वक्त दोनों के बीच फिर झगड़ा होता है। ल्यूक उसे ताने मारता है, तुमने जो पाया है वो मेरे दम पर पाया है, भूल गई? एमिली हैरान होकर उसे देखती है। वो आदमी जो कभी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था अब उसी पर शक कर रहा है। झगड़ा बढ़ता जाता है। ल्यूक चीजें तोड़ता है, गुस्से में चीखता है। एमिली रोती है, समझाने की कोशिश करती है, मैं तुमसे ऊपर नहीं हूँ, हम एक टीम है। लेकिन अब ये बात ल्यूक के दिमाग में नहीं जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि वो नीचे है और एमिली ऊपर। धीरे धीरे उनका रिश्ता जहरीला बनने लगता है। ऑफिस में वो दोनों मुस्कुराकर दिखाते हैं, लेकिन घर पर सन्नाटा छा जाता है। ल्यूक का व्यवहार अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। वो एमिली के हर कदम पर शक करता है, उसके हर काम में गलती ढूंढता है। एमिली की दुनिया जो कभी प्यार और विश्वास से भरी थी अब डर और असुरक्षा से भर गई है। और इसी के साथ कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ेगा, किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। रात के वक्त ल्यूक अकेला बैठा है, सामने विस्की का ग्लास और दिमाग में दौड़ते विचार, मैं उससे कम नहीं हूँ, मैं साबित कर दूंगा। एमिली घर लौटती है, उसके हाथ में फाइलें हैं, वो थकी हुई है, लेकिन ल्यूक के चेहरे पर जो नफरत है उसे देखकर डर जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आज मीटिंग बहुत टफ थी पर हमने डील फाइनल कर ली। ल्यूक ठंडी आवाज में बोलता है, हमने या तुमने? एमिली थोड़ा चौंकती है, कहती है, ल्यूक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो धीरे से हंस देता है, क्योंकि अब तुम बॉस हो ना, तो मैं तुम्हारा स्टाफ बन गया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एमिली कुछ कह नहीं पाती, उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में सवाल है, क्या हमारा रिश्ता अब सिर्फ जॉब टाइटल्स पर टिक गया है? अगले दिन ऑफिस में एक नई डील पर काम चल रहा है। एमिली अब टीम की हेड है और ल्यूक उसी टीम में एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। मीटिंग के दौरान ल्यूक बार बार एमिली की बात काटता है, कभी उसके प्लान पर शक जताता है, कभी आंकड़ों को गलत बताता है। बाकी लोग देखते रहते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि इनके बीच क्या चल रहा है। एमिली सबके सामने खुद को संभालने की कोशिश करती है, वो प्रोफेशनल तरीके से जवाब देती है, लेकिन ल्यूक का ईगो उसे चैन नहीं लेने देता। मीटिंग खत्म होने के बाद एमिली उससे प्राइवेट में बात करती है, ल्यूक तुम मेरे खिलाफ क्यों बर्ताव कर रहे हो? ल्यूक मुस्कुराता है, क्योंकि तुम मुझे अपने नीचे रखकर खुश हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, पर असल में मैं वो नहीं कर सकता। एमिली की आंखें भर आती हैं, वो कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि हम पहले जैसे बने। ल्यूक जवाब देता है, वो वक्त अब चला गया। धीरे धीरे ल्यूक का बर्ताव खतरनाक बनने लगता है। वो ऑफिस में दूसरों से एमिली की बुराई करने लगता है, कहता है उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो बॉस के करीब है। इस तरह की बातें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। लोग एमिली के पीछे फुसफुसाने लगते हैं। एमिली को जब ये सब पता चलता है वो अंदर से टूट जाती है। उसे सबसे ज्यादा दर्द ये जानकर होता है कि ये सब अफवाहें किसी अजनबी ने नहीं, ल्यूक ने फैलाई हैं। वो एक शाम उसे डिनर पर बैठाकर बात करने की कोशिश करती है, कहती है, ल्यूक हम दोनों एक दूसरे से लड़कर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। पर ल्यूक का चेहरा अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वो कहता है, तुम्हारे लिए ये बस एक लड़ाई है, मेरे लिए ये मेरा अस्तित्व है। एक रात एमिली देर से घर लौटती है, वो काफी थकी है। घर के अंदर अंधेरा है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ल्यूक सोफे पर बैठा है, बोतलें बिखरी पड़ी हैं, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। वो धीरे से कहती है, ल्यूक तुम फिर पी रहे हो? ल्यूक उठता है और कहता है, तुम्हें फर्क कब से पड़ने लगा? एमिली चुप रहती है। वो रसोई में पानी लेने जाती है, लेकिन तभी ल्यूक पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे रोकती है, ल्यूक छोड़ो मुझे, लेकिन उसका गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं। वो उसे जोर से धक्का देता है। एमिली गिर जाती है और कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा सन्न पड़ जाता है। ल्यूक को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो डर जाता है। एमिली रोते हुए उठती है और कमरे से चली जाती है। उस पल से दोनों के बीच जो प्यार बचा था वो भी खत्म हो जाता है। अगले दिन एमिली ऑफिस में किसी से बात नहीं करती। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर अंदर उसका दिल टूट चुका है। ल्यूक भी अंदर ही अंदर बिखर रहा है। वो अब कंपनी के लोगों से झूठे वादे करता है, रिपोर्ट्स में गड़बड़ी करता है, बस खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में। कंपनी में जब उसे पकड़ा जाता है तो उसकी इमेज पूरी तरह गिर जाती है। कैंपबेल उसे मीटिंग में बुलाता है और कहता है, ल्यूक तुमने हमें शर्मिंदा किया है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वो ऑफिस से निकलता है तो देखता है लिफ्ट में एमिली खड़ी है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन अब उस नजर में सिर्फ नफरत है। घर आकर ल्यूक टूट जाता है। वो अपने कमरे में बैठा है, आंखों में